स्वीडन वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और तौहीन हुई है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। कहते हैं उम्मत मुसलिमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। पुरजोर मजम्मत करते हैं ये वाक़या तसादुम, इंतशार और आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को सबूताज करने की मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होता है। मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन नाक़ाबिल बर्दाश्त है। आलमी बरादरी को ख़बरदार करते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासर को कटहरे में लाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA के बाद आज हज ऑपरेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि PIA की परवाज़ PK 762 आज आल सुबह 5:30 पर जद्दा से इस्लामाबाद पहुँचेगी, जबकि PK 760 दोपहर 3:20 पर जद्दा से लाहौर आएगी। इसके अलावा PIA की परवाज़ PK 832 दोपहर 3:35 पर कराची लैंड करेगी। तर्जमान के मुताबिक PIA ने जद्दा हज टर्मिनल पर हुज्जाज इकराम की वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों बिलखुसूस लाहौर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और ज़िले इंतजामिया की काविशें काबिल सताइश हैं। मैं सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और इंतजामिया के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतजामिया की आवाज़ पर लब्बैक कहा और ताउन से ये सब मुमकिन बनाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सदर मुमलिकत ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अजीम रिश्ता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि दो भाइयों के चेहरों की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की शदीद मुखालफत, सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट की ताहयात मराद का बिल वापस लेने का फैसला। मुतलका सेनेटर्स को बिल वापस लेने की हिदायत कर दी गई। सादिक संजरानी निजी बिल को फाइनेंस बिल के साथ मंजूर कराना चाहते थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने कौमी असम्बली में इस बिल की मुखालफत का ऐलान किया था। हुकूमती मुखालफत के बाद सादिक संजरानी पीछे हट गए हैं। बिल के तहत सादिक संजरानी को रिटायर होने पर 12 रुकनी स्टाफ और सिक्योरिटी मिलना थी। सादिक संजरानी गाड़ियां और दीगर पुरतायुश सफरी मराद भी लेना चाहते थे। कोशिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोशिश करेंगे इलेक्शन में दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। मुल्क की मईशत ख़तरनाक अजदहा बन चुकी है। मईशत को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा। एतमाद होगा तो हम इस खराब मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्लियामेंट में आए और वज़ीर आज़म लीड हाउस की पोजीशन को संभालें। एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे कि होनी चाहिए। और ये मिसाक जमहूरियत की एक नया मिसाल होगा कि हम सियासतदान पाकिस्तान के मुल्क के लोगों के लिए सोचते हैं। और जब तक हम सियासतदान एक साथ नहीं होंगे, एक जहन नहीं होगी, एक सोच नहीं होगी, मैनिफेस्टो अपनी जगह पे है, तब तक जो सबसे ख़तरनाक अज़दा बैठी हुई है, मैशियत जो ख़राब हो गई हमारी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ और बेहुरमती करार दे दिया। OIC का हंगामी इजलास भी आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। मशरक़ वस्ता के कई ममालिक, ईरान और तुर्की ने इस अमल को बदतरीन करार दे दिया। अमरीका का भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात आज़ादी इजहार राय के उसूलों पर पूरा नहीं उतरते। इराक में भी गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने एहतजाजन बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने पर धावा बोल दिया, जिसके बाद अमले को सिफारत खाना खाली करना पड़ा। इस्लामी ताउन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया है। OIC तर्जुमान का कहना है कि इजलास में इस घिनौने फेल के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई के बारे में इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा।
खबर आपको दें कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें मांग ली हैं। मज़ीद बता रही हैं इस्लामाबाद से शबीहा नकवी। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने काम तेज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 में इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं। दरख्वास्तें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरख्वास्त के साथ इंतखाबी निशानात की तरजीही लिस्ट मुंसलिक की जाए। हर दरख्वास्त पर सियासी जमात के हेड ऑफिस का पता होना भी जरूरी है। दरख्वास्त मौसूल होने पर तमाम सियासी जमातों की अहलियत परखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशानात के लिए 19 जुलाई 2023 के बाद मिलने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। दरख्वास्तों के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 के मुंसलिका हल्फनामा लाजमी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की MQM पाकिस्तान के मरकज आमद हुई और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। शहर की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की MQM पाकिस्तान के मरकज आमद राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था गवर्नर हाउस हर नस्ल से बालातर होकर बिला तफरीक मुस्तहकीन में राशन तकसीम कर रहा है। गवर्नर हाउस में एक सेल का कयाम मैं फौरी तौर पे नाफिजुल अमल करता हूं और उसमें तमाम ही लोगों को ये मैं कहता हूं कि जिसके साथ भी हो रही है वो गवर्नर हाउस में उस सेल में आकर अपनी एप्लीकेशन दें, उनका नाम सगे राज में रखा जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आजकल गवर्नर हाउस भूख व अफलास के खिलाफ जहाद कर रहा है। हम समझते हैं कि MQM ने आवाम से किया हुआ वादा और अपने तर्ज सियासत का अंदाज गवर्नर हाउस में एक अवामी गवर्नर के नॉमिनेशन के जरिए पूरा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है। इस मौका पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से MQM को जरूरतमंद खानदानों के लिए 1000 राशन बैग भी दिए गए। नाज़रीन, पंजाब में दिल की तकलीफ में मुब्तला मरीज अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने ऐलान किया है कि सरकारी अस्पतालों में कार्डियोलॉजी की सहूलियात बिला तातुल जारी रहेगी। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से शब्बीर हैदर। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज, मुआलजा और ऑपरेशन बंद कर दिए गए। अब प्राइवेट अस्पतालों में शहरी दिल का बाईपास भी नहीं करवा सकेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक मुस्तकबिल में कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की खिदमात हासिल करने के लिए मुकम्मल रकम का 30% देना होगा। दूसरी तरफ पंजाब के निगरान वजीर सेहत के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में कार्डियोलॉजी की सहूलत बिला तातुल जारी रहेगी। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हुकूमत पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहदा करने जा रही है। हुकूमत पंजाब अवाम को सेहत कार्ड के जरिए मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद बेहतरी ला रही है। डॉक्टर जावेद अकरम ने वाज़ेह किया कि सेहत कार्ड न बंद कर रहे हैं और न ही कार्डियोलॉजी की सहूलत को महदूद कर रहे हैं, बल्कि सेहत कार्ड के समरात असल हकदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोशिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोशिश करेंगे इलेक्शन में दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। मुल्क की मईशत खतरनाक अजदहा बन चुकी है। मईशत को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा। एतमाद होगा तो हम इस खराब मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्लियामेंट में आए और वज़ीर आज़म हाउस की पोजीशन को संभालें। एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे कि होनी चाहिए और ये मिसाक जमहूरियत की एक नया मिसाल होगा
کہ ہم سیاستدان پاکستان کے ملک کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اور جب تک ہم سیاستدان ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ایک ذہن نہیں ہوگی، ایک سوچ نہیں ہوگی، مینیفیسٹو اپنی جگہ پہ ہے، تب تک جو سب سے خطرناک اژدھا بیٹھی ہوئی ہے، معیشت جو خراب ہو گئی ہے ہماری، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے ہی چلنا پڑے گا، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ یورپی یونین نے واقعے کو اشتعال انگیز اور بے حرمتی قرار دے دیا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی آئندہ ہفتے طلب کر لیا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ مشرق وسطی کے کئی ممالک ایران اور ترکی نے اس عمل کو بدترین قرار دے دیا۔ امریکہ کا بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایسے واقعات آزادی اظہار رائے کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ عراق میں بھی گزشتہ روز مظاہرین نے احتجاجاً بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد عملے کو سفارت خانہ خالی کرنا پڑا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ OIC ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اس گھناؤنے فعل کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری کارروائی کے بارے میں اجتماعی موقف اپنایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی MQM پاکستان کے مرکز آمد ہوئی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی۔ شہر کی مجموعی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی MQM پاکستان کے مرکز آمد، رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا گورنر ہاؤس ہر نسل سے بالا تر ہو کر بلا تفریق مستحقین میں راشن تقسیم کر رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پہ نافذ العمل کرتا ہوں، اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں، ان کا نام سگے راز میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آج کل گورنر ہاؤس بھوک و افلاس کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ MQM نے عوام سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے طرز سیاست کا انداز گورنر ہاؤس میں ایک عوامی گورنر کے نومینیشن کے ذریعے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے MQM کو ضرورت مند خاندانوں کے لیے 1000 راشن بیگ بھی دیے گئے۔ ناظرین، پنجاب میں دل کی تکلیف میں مبتلا مریض اب پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج نہیں کرا سکیں گے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کارڈیالوجی کی سہولیات بلا تعطل جاری رہے گی۔ مزید بتا رہے ہیں لاہور سے شبیر حیدر۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر دل کا علاج، معالجہ اور آپریشن بند کر دیے گئے۔ اب پرائیویٹ اسپتالوں میں شہری دل کا بائی پاس بھی نہیں کروا سکیں گے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے مطابق مستقبل میں کارڈیک سرجری اور کارڈیالوجی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مکمل رقم کا 30% دینا ہوگا۔ دوسری طرف پنجاب کے نگران وزیر صحت کے مطابق تمام سرکاری اسپتالوں میں کارڈیالوجی کی سہولت بلا تعطل جاری رہے گی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ حکومت پنجاب اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب عوام کو صحت کارڈ کے ذریعے مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید بہتری لا رہی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے واضح کیا کہ صحت کارڈ نہ بند کر رہے ہیں اور نہ ہی کارڈیالوجی کی سہولت کو محدود کر رہے ہیں، بلکہ صحت کارڈ کے ثمرات اصل حقداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔